नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे काफ़ी समय से बोर हो गए थे और वो पृथ्वी लोक पर भी घूमने नहीं आए थे। तो भगवान विष्णु ने ये सोचा कि क्यों ना पृथ्वी लोक पर घूम कर आया जाए। भगवान विष्णु ये सोचकर सुबह सुबह तैयार होने लगे। जब माता लक्ष्मी ने ये देखा कि भगवान विष्णु सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो माता लक्ष्मी ने उनसे प्रश्न करते हुए कहा कि हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं आज। विष्णु जी ने जवाब दिया कि वो पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहे हैं। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ। भगवान विष्णु ने 2 क्षण सोचते हुए कहा कि तुम मेरे साथ तो आ सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी और मैं आपके साथ पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हूँ। जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर पहुंचे तो उस समय बारिश होकर हटी थी और मौसम बेहद ज़्यादा सुहाना हो गया था। इंद्रधनुष के साथ साथ चारों तरफ पेड़ पत्ते और पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। नज़ारा इतना सुंदर था कि माता लक्ष्मी इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और वो भूल गई कि पति को क्या वचन दिया है। वो चारों तरफ देखती रही और देखते देखते उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी, क्योंकि वहाँ पर एक बेहद बड़ा और सुंदर बगीचा था जहाँ से धीमी धीमी फूलों की खुशबू आ रही थी। माता लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाई और वहाँ से एक खूबसूरत सा फूल तोड़ लिया। जब वो विष्णु जी के पास आई तो उन्होंने देखा कि विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने माता लक्ष्मी जी को अपना वचन याद दिलाया और कहा कि किसी का भी सामान बिना उससे पूछे नहीं लेना चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे भगवान, अब मुझसे गलती हो गई तो इस गलती का प्रायश्चित क्या हो सकता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जिस इंसान के बगीचे से तुमने चोरी की है, 3 साल तक तुम्हें उनकी नौकरानी बनकर ही रहना होगा। माता लक्ष्मी ने इस पर कोई सवाल जवाब न करते हुए एक वेशभूषा धारण की और गरीब महिला बनकर बगीचे के मालिक के घर चली गई, जिसका नाम था माधव। माधव अपनी 2 बेटियों और पत्नी के साथ एक झोपड़े में रहता था। माता लक्ष्मी ने जाकर कहा, मैं एक साधारण सी गरीब महिला हूँ, मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। क्या मैं आपके घर में रह सकती हूँ? इसके बदले मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी। माधव एक बेहद अच्छे दिल का इंसान था, इसलिए उसने माता लक्ष्मी से कहा कि बेटी, हमारे घर में तो रूखा सूखा खाना है, हमारा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 बेटियां होती तो मैं उनका भी पालन पोषण करता। अगर तुम भी मेरी बेटी बनकर इस घर में रहना चाहो और जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही खा पाओ तो तुम्हारा स्वागत है। माता लक्ष्मी ये सुनकर माधव के घर में चली गई। जैसे ही माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, अगले दिन ही माधव को काफ़ी मुनाफा हुआ। उसके फूल अच्छे बिक रहे थे, जिससे माधव ने एक गाय खरीद ली। इसके बाद माधव ने काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन खरीद ली और पक्का घर भी बनवा लिया था। माता लक्ष्मी के आने से जैसे ही माधव के भाग खुल गए, माधव ने नए कपड़े सिलवाए, अपनी बेटी और पत्नी के लिए गहने भी बनवाए। माधव ये जानता था कि माता लक्ष्मी के आने से ही उसके भाग खुल गए और वो जानता था कि ये गरीब महिला जब से मेरे घर आई हैं, जब से ही मेरी आमदनी इतनी ज़्यादा बढ़ी है। एक दिन जब माधव घर आया तो उसने एक गहनों से सजी हुई महिला को अपने द्वार पर खड़ा पाया। ध्यान से देखने के बाद वो समझ गया कि ये तो मेरी बेटी है, लेकिन वो लक्ष्मी का स्वरूप है। इस समय सारा परिवार बाहर आ गया और माता लक्ष्मी के चरणों में गिर गया। माधव ने कहा कि माता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे अनजाने में घर और खेत का काम करवाया। माता लक्ष्मी ने कहा कि माधव, तुम बड़े ही अच्छे दिल के व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी धन की और खुशियों की कमी नहीं होगी। ये कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ वापस चली गई। तो दोस्तों, देखा आपने माता लक्ष्मी का ये अलग स्वरूप। इस तरह से हुआ था माता लक्ष्मी का एक दूसरा जन्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।